हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए थर्मस कवर लेके आई हूँ। हमारी एक महिला मित्र ने हमें कहा कि इसका कवर आप बनाना बताएं। तो आज मैं इसका कवर बताऊंगी और आप लोग भी सीखें, क्योंकि इसके कवर बाज़ार में मिलते तो हैं लेकिन वो बड़े हल्के होते हैं, फट जाते हैं, रैक्सीन के होते हैं, तो सिलाइयाँ खुल जाती हैं। तो कुछ दिन तो वो काम करते हैं, मैं कभी ये नहीं कहती कि वो बेकार होते हैं, लेकिन यूज़ इतना होता है इन बॉटल्स का, बच्चे भी ले जाते हैं, हस्बैंड भी ले जाते हैं, और इन लॉज हैं घर में, मम्मी पापा हैं, सबके सराहने गर्म पानी ठंडा पानी जैसा भी जो भी भर के रखना होता है, तो इतना इस्तेमाल होता है कि वो ख़राब होने के दौर में आ जाता है। तो हम इसको कपड़े का हमेशा खरीद नहीं सकते, इसलिए मैं इसका कवर बनाना बता रही हूँ कि आप कैसे इसको घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जो आपके पास थर्मस हो आप उसको ले लें, और ये कई साइज़ में आते हैं। तो मैं एक प्रोसीजर बताऊंगी, नाप नहीं बताऊंगी, आप उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं। तो सबसे पहले हमें एक क्विल्ट कपड़ा चाहिए होगा, और क्विल्ट कपड़ा इतना होना चाहिए कि इसको जब हम ऐसे रखें तो ये बिल्कुल इसके साइज़ में आना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा, इसके साइज़ में आना चाहिए। और इसको जब हम ऐसे रैप करें, ऐसे लपेटें, तो यहाँ पर हमारे पास इतना सिलाई का मार्जिन होना चाहिए। एकदम सिंपल है ये, मैं सीधा तरीका बता रही हूँ आपको, इसमें कोई नाप जोख की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। कपड़ा जो है इसके बराबर ही आना है, और ये देखिए एकदम बराबर कपड़ा है यहाँ से। और इसको जब हमने रैप किया तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और इतना हमारे पास करीब 1.5 इंच कपड़ा हमारे पास सिलाई के लिए है। तो ये तो हो गया इसका बॉडी का ऊपर का। और उसके बाद हमें एक पीस चाहिए होगा नीचे की पेंदी के लिए। ये हम ऐसे इसको रखना है, और इसके बाद एक स्क्वायर पीस उसी कलर का ले लें, और उसके बाद इसको एकदम उसी के बराबर से इसकी गोलाई ले लें, एकदम बराबर से। ये हमने देखिए चौक से निशान लगा लिया है, आपको दिखाई देगा ये चौक से निशान लगा है। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, और ये हमने डार्क कर लिया। और इसको अब हमें ये कम से कम 1 अंगुल की दूरी से, थोड़ा सा दूरी से इसको हमें कट करना है। इतना बढ़ा के इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक गोल पीस इसका निकाल लिया है। एक तो पीस ये हो गया। इसके बाद हमें चाहिए होगा जितना ये हमने पीस दिया था ये वाला, तो ये जो हमारी इसकी जो रैप करने वाली अवस्था थी, सॉरी, ये इस तरह से ये जो हमने रैप किया था, तो इसका जो ये सिरा है, क्योंकि एकदम हम बराबर कपड़ा ले रहे हैं तो हमें ऊपर ढक्कन खोलने के लिए भी तो जगह चाहिए होगी। तो उस जो ये कपड़े की लंबाई है उसके हिसाब से हमें ये 4 इंच का प्लेन उसी में का कपड़ा चाहिए होगा। ये क्विल्ट नहीं होगा, ये प्लेन होगा जो हम यहाँ लगाएंगे, ये यहाँ लगेगा, और ये जो पेंदी का हिस्सा था वो इस साइड लग जाएगा, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो ये 3 सामान तो ये हो गया। ये 4 इंच का है। कोई भी बॉटल आप लेंगी तो जो प्लेन कपड़ा है वो 4 इंच का ही होना चाहिए। तो ये हो गया। और इसके साथ हमें चाहिए होगी बेल्ट, जितनी बड़ी भी आपको चाहिए, कंधे पे लटकाना है या हाथ में लेना है, उस हिसाब से बेल्ट लेनी होगी। और इस तरह का डोरी कोई भी, मेरे पास ब्लैक नहीं थी तो मैंने ये इससे मिलती जुलती कुछ कलरफुल ले ली है। और इस तरह का एक लॉक मार्केट में आता है, आप लोगों ने देखा होगा, बरमूडा वगैरह में भी लगा होता है। और ये इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो यहाँ से ये डोरी ढीली होती है और कसती है। तो ये हमें एक लॉक चाहिए होगा इस तरीके का।
ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पे क्राफ्ट का सामान या सिलाई का सामान मिलता है आप उसको बताएंगे तो वो आपको दे देगा। तो हमको बस इतना सामान चाहिए। आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये प्लेन कपड़ा जोड़ेंगे। इसको हमने ऐसे रख के जोड़ देना है। और इसको ऐसे पलट के इसको यहाँ पे मजबूती से डबल सिलाई, ये जो हमने यहाँ पे कपड़ा जोड़ा था, तो ये जो जोड़ है उसको नीचे की तरफ कर देंगे और ऊपर से मशीन चला देंगे ताकि ये मजबूती ले ले। ये हमारा पीस लग गया है। अब इसको हमें जस्ट हाफ, ये 4 इंच का लिया था हमने ये वाला पीस, तो इसको हम ऐसे जस्ट हाफ कर लेंगे, एकदम बीचों बीच से इसको ऐसे हम मोड़ लेंगे इस तरह से। और फिर इसको हम यहाँ पे अब वो डोरी डालने के लिए इस तरह से थोड़ा सा मोड़ते हुए सिल देंगे इस तरह से। मैं बॉबिन में धागा बदल दूँ जरा, नीचे वाइट कलर का लगा हुआ है, आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। सिलाई में धागों का अपना महत्व होता है और काले पे सफ़ेद या अपोजिट कलर कहीं कहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन जहाँ तक मैचिंग का सवाल है, अगर उस तरह से काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम इसको मैं एक चीज़ और यहाँ करना भूल गई। यहाँ पर जो हिस्सा है, ये किनारे का हिस्सा, इसमें डोरी पड़ेगी ना, तो इसको हम पतला सा यहाँ पे ऐसे बस मोड़ देंगे, ऐसे डबल करके इसको हम मोड़ देंगे इस तरह से। दोनों साइड ना है। ये हमारी दोनों साइड बंद हो गई, क्योंकि यहाँ से डोरी हमको निकालनी है। अब इसको हम हाफ करेंगे और इसको सिल देंगे इस तरह से, यहाँ पर डबल सिलाई देते हुए। ये हमारा डोरी का हिस्सा हो गया। अब हमें इसको डबल करना है, पूरा डबल कर लेंगे। सेंटर पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे निशान लग गया। और अब हम इसको भी हाफ कर देंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे, एक इधर और एक इधर। तो ये देखिए 3 निशान हमारे आ गए। मैं फिर से बता दूं कि ये डोरी का हिस्सा है ये हमारा, और यहीं से हम इसको हाफ करेंगे, यहाँ सेंटर पे निशान लगाएंगे, फिर इसको डबल करेंगे और इधर दोनों जगह निशान लगाएंगे। अब हमें फिर से धागा चेंज करना होगा, क्योंकि हमारी बेल्ट वाइट कलर की है।
सॉरी, बॉबिन कहीं रख दी मैंने। बॉबिन ये रही। आप लोग सोचते होंगे कि मैं कितना काम गड़बड़ कर देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, सहेज के रखने की आदत है, इसलिए वापस डिब्बे में डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये हमने इसको डाला और आप चाहे तो इसको बगैर क्विल्ट का भी बना सकती हैं। अगर आपके पास कोई मोटा कपड़ा है या कैनवस के कपड़े प्रिंटेड आते हैं मार्केट में हर तरह के, या जो जूट बैग वाले जो पीस आते हैं, उनसे किसी भी चीज़ से आप इसको बना सकती हैं। ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है। और सबसे बड़ी बात, मैं इसमें ज़िप नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ज़िप उसको चढ़ाना उतारना, उसमें दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ती है। दोनों हाथ की ज़रूरत इसमें भी पड़ेगी, लेकिन दिक्कत ज़्यादा होती है उसमें। अब देखिए यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था, ये बीच वाला छोड़ दें, यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था, इसको हम उसके बीचों बीच रखेंगे। उसके किनारे रखेंगे, किनारे कहीं नहीं रखेंगे, उसके बीचों बीच में इसको हम रखेंगे। और सीधा रखते हुए इसको सिलेंगे। यहाँ से करीब 4 अंगुल नीचे छोड़ देंगे। जहाँ से ये डोरी वाला हमने ये लगाया था, ये डोरी का कपड़ा जोड़ा था, वहाँ से 4 अंगुल इसको नीचे रख देंगे। ये हमारी एक तरफ की डोरी लग गई है, और इसको दूसरी तरफ की डोरी हम ऐसे ही उसके बीचों बीच में रखते हुए लगा लेंगे। चार अंगुल पे ऐसे निशान लगाते हुए यहाँ पे 3-4 सिलाई मैंने दे दी हैं, ताकि ये टिका रहे। ये हमारी पकड़ने की डोरी लग गई। अब हमें इसको ऐसे मोड़ के सिल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डोरी डालने की जगह बची हुई है, और मैंने इसको ऊपर तक पूरा सिल दिया है। अब इसमें हम पेन जोड़ेंगे। ये हमारी पेन भी है, और सीधा हिस्सा अंदर करते हुए, और ये तो अंदाज से काटी थी, तो इसको हम पहले क्या करेंगे कि पिन से इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इसकी पूरी सही गोलाई लेने के लिए। इसको पिन से आप टक कर लें इस तरह से, ताकि आपको सही मेजरमेंट मिल जाए। इस तरह से पूरा इसको हम नाप लेंगे। ये हमारा इतना हिस्सा बढ़ रहा है, तो इसे हमें अब काट देना है। तो हम पिन निकालेंगे, और इसको हम थोड़ा सा और छांट देंगे। और अब हम इसको सिल देंगे।
जहाँ से ये जोड़ था, ये जोड़ वहीं से हम इसको शुरू करेंगे। ये खड़ा हो गया, यानी कि हमारी बिंदी बिल्कुल एकदम सही बैठ गई है। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये हमारी बिंदी है, इसको हमने सीधा करना है। अब डोरी डालनी है। डोरी डालने के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पास कोई भी सेफ्टी पिन हो तो आप उसका जो नीचे का घुमा हुआ हिस्सा होता है, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। ये मैंने इसको खोल के प्लास की मदद से इसको सीधा कर दिया है। सीधा करके फिर इसको कर दिया है। ये जो घुमा हुआ राउंड वाला हिस्सा होता है उसमें अक्सर धागे फंस जाते हैं या कपड़ा फंस जाता है। इस तरह से सीधा कर लें और अपने पास हमेशा रखें, कहीं भी डालने में आपको बहुत आसानी होगी। हमारी डोरी बाहर आ गई है। अब हमें इसको लॉक में डालना है इसमें। तो लॉक का जो सिस्टम है, इसको आप ऐसे नीचे से दबाएं। तो प्लास्टिक काट दूं जरा। जो लॉक है इसको अब इसमें दबाएं, इस तरह से निकाल लें दोनों सिरों को, इस तरह से। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो ये लॉक कई तरीके के मार्केट में मिलते हैं, तो जिस शॉप से आप लेंगी आप उनसे कहेंगी तो आपको बता देंगे इसमें डोरी डालने का तरीका। और अब यहाँ पर इसमें हम एक नॉट दे देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये हमने नॉट डाल दी है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें यहाँ पे हम फिनिशिंग देंगे, तो धागा को बदलना पड़ेगा, नहीं तो खराब लगेगा। बस 2 मिनट का समय और दीजिए, फिर ये कंप्लीट। क्योंकि जब तक मैं पूरा बता नहीं दूंगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और शायद आप भी सोचें कि इन्होंने कुछ छुपा लिया। ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। और जिनको शौक़ होता है सिलाई का, तो वो तो एक समय था, इस पे एक बात याद आ गई मुझे कि हमारी एक बुआ जी थी, तो वो उनको बुनाई का इतना शौक़ था कि राह चलते अगर जाड़े में कोई स्वेटर पहने बगल से गुजर गया और उसकी डिज़ाइन उनको पसंद आ गई तो थोड़ी दूर उसके साथ साथ चली जाती थी और घर आके पूरी डिज़ाइन
उतार लेती थी, इतनी शौकीन थी। तो ऐसे ही कुछ काम हमारा सिलाई का भी है हम बहनों का, कि आधा बताया तो पूरा समझ जाती है। तो ये फिनिशिंग अब हम देने जा रहे हैं। जैसा कि कुशन कवर में मैंने बताया था, बहुत बारीक से सिलाई करनी है, इससे मजबूती भी आ जाएगी और सुंदर भी लगेगा, शेप भी आएगा। बहुत आराम से इसको नीचे सिलिए क्योंकि ये गोल है। ये हमारा बॉटल कवर तैयार हो गया है। ये मैंने बिंदी का शेप दे दिया है और अब इसमें हम बॉटल डालें। तो ये हमारी बॉटल है, बहुत आसानी से जाएगी। ये देखिए चली गई आपके सामने। और ये सॉरी, ये देखिए अब ये जो डोरी है इसको हम यहाँ से पूरा ऐसे दबा के इसको खींच के कवर कर लेंगे। तो ये था। और ये जो डोरी मैंने लगाई थी, जो बताया था, इसको ऊपर तक इसलिए लगाना है ताकि इसका बैलेंस बना रहे। इस तरह से ये पूरा बैलेंस इसका, अभी ये थोड़ी सी भरी हुई है इसलिए एक तरफ भाग गई, तो इसका ये बैलेंस भरा सॉरी बना है। तो ये था हमारा आज का बॉटल कवर। आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या जानना है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के बताएं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी आपको बता सकूं। तो अब मैं कल क्या लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ। नमस्कार।